Assalamualaikum to everyone. How are you all? You have students. You have passed 6th class. Now you are in 7th class. So you are very excited because आप लोग जो है वो 7th क्लास में पहुंच चुके हो। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें 7th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर मैथ्स, यानी आई एम योर मैथ्स टीचर। सो आवर फर्स्ट चैप्टर अबाउट टू सेट्स, सेट्स थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा यू लुक एट बोर्ड, आप देख रहे हैं की वोकेबलरी। नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है सेट, सबसेट, कार्डिनल सेट, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल, इक्विवेलेंट, डिफरेंट ऑफ सेट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दीज कीवर्ड्स बिलोंग्स टू ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, दीज जितनी भी ये कीवर्ड्स आ रही हैं ये आपको क्या किस में बिलोंग्स करेंगे, ऑपरेशन टू सेट्स। तो बेटा आप सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो आपको जाहिर सी बात है मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। तो बोर नहीं होना तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्टिंग जो है वो अपने लेसन को बनाना है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि आप जो है वो टेकआउट करें अपनी लेक्चर कॉपी। तो लेक्चर कॉपी में यहाँ हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन आपको लिखकर दे दिए। नंबर 1 क्वेश्चन है नेम द सीजन ऑफ द ईयर, एवरीवन राइट दिस। सबको मालूम है कि सीजन ऑफ द ईयर क्या होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। सबका आंसर जो है वो सेम आया होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन योर फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर, यानी अब हर एक की पसंद चॉइस जो है वो डिफरेंट होगी। किसी को विंटर पसंद होगा, किसी को समर पसंद होगा। तो सब जो है वो अपनी चॉइस का यहाँ पर सेट बना लें, यानी यहाँ पर आपने लिख लिया। तो यहाँ मैंने अपनी चॉइस का लिख लिया विंटर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको मजीद क्लियर की तरफ लेकर जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है नेम द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 6, यानी वो सब्जेक्ट जो आप क्लास 6 के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबने यही जो है वो स्टडी किया है, मैथ्स, उर्दू, इस्लामिया, सिंधी, साइंस, एसएसटी एंड कंप्यूटर। एंड योर क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर टफेस्ट सब्जेक्ट योर फाउंड। अब इसमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट हमें कौन सा लगता है, यानी हर एक को बिल्कुल डिफरेंट जो है वो चॉइस होगी, किसी को साइंस और किसी को एसएसटी एंड देन मैथ्स, अदरवाइज सबका जो है वो क्वेश्चन डिफरेंट होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर जो 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन अभी तक हम किस तरफ आ रहे हैं आप ये सोच रहे होंगे कि मिस जो है वो हमें कहाँ लेके जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न की तरफ लेके जाती हूँ। तो देखें, इस पैटर्न में आप गौर से देखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो आंसर लिखा तमाम बच्चों का जो है वो सेम आया होगा। ठीक है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन में हर एक बच्चे का आंसर जो है वो डिफरेंट आया होगा। यहां पर भी सेम एंड देन डिफरेंट। अब आप ये सोच सकते हैं सेम एंड डिफरेंट के अंदर हम किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। क्या आप ये भी जो है वो यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वेल डिफाइंड जो है वो कोई चीज़ आपको सेम हो रही है, यानी जो आपका सेम एंड डिफरेंट जो आंसर आया है उसमें आपको कलेक्शन तो हर चीज़ नज़र आ रही है कि ये भी हमने कलेक्शन नहीं की है, यहाँ पर भी हमारे पास कलेक्शन है, यहाँ पर भी हमारे पास कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन जो कि सेम आ रही है दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो वो क्या कहलाती है, आपकी सेट कहलाती है। एंड ये जो जिसमें आंसर हमारा डिफरेंट आया था वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, सिंपल कलेक्शन। अब हम क्या करें, एवरीवन राइट दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस अभी आपसे नोटबुक पे लिखवाए थे वो आपने लिख लिए होंगे और तमाम बच्चों ने जो है वो उसका आंसर लिख लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वेल डिफाइंड एंड सिंपल कलेक्शन में डिफरेंस की तरफ। तो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होती है इज कॉल्ड टू सेट। यहाँ प्रॉपर मैंने सेट्स की डेफिनेशन लिख दी है। इन मैथमेटिक्स अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट्स। अच्छा जी, यहाँ पर इस क्वेश्चन के इस डेफिनेशन के अंदर आपके पास सिर्फ ये 2 वर्ड जो आ रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है। वेल डिफाइंड मीन्स एब्सोल्युटली क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मीन्स मैनिफेस्ट क्लियर। ये भी इन्हीं जो है वो जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इन्हीं वर्ड्स के अंदर जो है वो कलेक्शन में आती है। यहाँ पर सेट्स की डेफिनेशन ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके आगे हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमने सेट्स बनाए थे, यानी ऑल सेट्स
इज डिनोटेड, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके पास ऐड कर रही हूँ, नोटेशन। नोटेशन मीन्स भी डिनोटेड होता है, ठीक है। ये आगे की क्लासों में आप रीड करेंगे। ऑल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे कि आपका आ जाएगा A B C D। प्रीवियस आपने अभी क्वेश्चन जो किए हैं उसको हमने डिनोट किया था कैपिटल लेटर्स के अंदर, लेकिन जो सेट हमने बनाना है उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, अब यहाँ पर मैं आपको एक सेट, प्रॉपर सेट लिख कर देती हूँ। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सपोज करें हम यहाँ पर एक ए सेट बना रहे हैं जो कि है 1 2 3 4 5। अच्छा जी, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक बी सेट लिखा, जो लिखा AEIOU। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है जो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कहलाया है, और आपने इसको डिनोट कर दिया ए से। एंड देन यहाँ पर जो आपने सेट बनाया है, इसके अंदर जितने भी आपने जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं इज कॉल्ड टू एलिमेंट्स, या आप इसको जो है वो मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल देखें, ये बी सेट है। बी सेट आपको क्या नजर आ रहा है, AEIOU, यानी ये क्या है, एक वॉवेल सेट है। और वॉवेल सेट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने जितने भी मेंबर्स अपने लिखे हैं वो किसके अंदर लिखे हैं, स्मॉल लेटर में। तो आप इस बात को बिल्कुल जो है वो कंसंट्रेट करके, यानी समझना है इस चीज़ को कि हमारे जो मेंबर्स आएंगे वो किस में आएंगे, स्मॉल लेटर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ और जो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ABCD जो है वो अगर हमने डिनोट कर दिया तो कुछ नोटेशन ऐसी हैं जो हम नोइंग नोटेशन कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लें कि जैसे कि हमारा प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर के अंदर आप जो है वो 1 2 3 नहीं लिख सकते, ठीक है, एंड सो ऑन। अदरवाइज आपका जो है वो, आप इसके अंदर जो प्राइम नंबर आपका होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरीके सेम लाइक आपका जैसे कि हो सकता है होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर आप जो है वो कोई भी ऐसे इंटीजर्स नहीं लिख सकते। जैसे कि आप लिख दें कि यहाँ पर आप सपोज करें, आप लिख दें 1 2 3 +1 +3 +4, यहाँ पर -1 -2 -3। ये नोटेशन जो है वो आपकी क्या है, नोइंग नोटेशन है। यहाँ पर होल नंबर है, ये क्रॉस हो गया आपका, ठीक है, और होल नंबर राइट आपका क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो कुछ नोटेशन जो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि कुछ नोटेशन जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर होते हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा प्राइम नंबर, एंड देन आ जाएगा आपका इंटीजर्स, एंड इसके अलावा आपका आ जाएगा होल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे जो है वो हमारे नोइंग नोटेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यानी अब आपने सेट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिया होगा। लेकिन एक चीज़ और जो कि हम आगे समझाएंगे कि इसके अंदर मेंशन यानी उसकी सिंबल क्या है। तो इस टॉपिक की तरफ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक जी। बोर्ड पे आपको सिंबल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब हम मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मैथ्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर एंड सिंबल्स। जब तक सिंबल्स एंड नंबर नहीं होंगे मैथ्स कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर आप जब हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेट का सिंबल मालूम होना चाहिए। दैट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट बनाया है वो क्या है, कर्ली ब्रैकेट, इज कॉल्ड टू कर्ली ब्रैकेट। अब बच्चे क्या करते हैं, सेट को डिनोट कर देंगे या उसका सिंबल बना देंगे ऐसे करके या फिर इस तरीके से करके। इट इज अ रॉन्ग, ओके, डज नॉट कॉल्ड अ सेट, इट्स सिंबल इज कॉल्ड टू सेट। अच्छा, इक्वल इक्वल मीन्स यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको। ये देखें, ए सेट हमने यहाँ पर लिया, ए सेट 1 2 एंड 3, एंड बी सेट जो है वो हमारा है 3 2 1। अच्छा जी, इक्वल ए सेट 1 2 3 एंड बी सेट 3 2 1। अब यहाँ पर जो आपको गौर करने वाली बात है वो क्या है कि जब भी हम सेट बनाते हैं तो सेट के अंदर जो पॉइंट होता है, तमाम बच्चे अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें,
जो आपकी ऑर्डर है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेंगे। ऑर्डर हमारे जो है वो डिसऑर्डर हुए हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 और यहाँ पर क्या है 3 2 1, लेकिन इक्वल है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 and 2 and 3 and 3, दिस कॉल टू ए एंड बी। अब आप इसको राइट कैसे करेंगे, ए एंड बी इक्वल सेट। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा आ जाता है नॉट इक्वल सेट। अब देख लें 1 2 3, यू वॉच 1 2 3 and 4। अब 1 2 3 यानी ए सेट के एलिमेंट्स आपको कितने नजर आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स 1 2 3, एंड बी सेट के एलिमेंट्स आपको कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3 4। ऑब्वियसली ये हमारा सेट जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको हम मेंशन कैसे करेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा जी, अब अपने फोर्थ जो है वो सिंबल की तरफ जाते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये आपको नजर आ रहा है बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर सपोज करें मैंने एक सेट आपको लिख दिया है ए बी सी डी एंड ई। अच्छा जी, अब बिलोंग्स टू के सिंबल को मेंशन कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है वो ये आपका स्मॉल लेटर जो है ए जो है वो बिलोंग्स टू इस कैपिटल ए का मेंबर है। तो इसके लिए हमने किसको जो है वो साइन मेंशन कर दी, ए बिलोंग्स टू ए। अब अगर सपोज करें यहाँ पर फिफ्थ पे जाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना बी सेट, या आप ऐसा करें लाजमी नहीं है ए बी सी लें, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सेट्स जो है वो बस डिनोट होना चाहिए आपका कैपिटल लेटर से। ओके, अच्छा जी, यहाँ हम ले लेते हैं, सपोज करें यहाँ ले लें आप कोई सा भी 1 3 5 7 9। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जी सही किया मैंने, राइट, यस, क्योंकि 10 नंबर जो है वो हमारे एक्स सेट के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 10 नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नल सेट की तरफ। नल सेट में हम जाहिर सी बात है इसको हम किस तरीके से जो है वो क्लियर कर सकते हैं कि सपोज करें हम यहाँ पर ए सेट बना रहे हैं, ठीक है। ए सेट में हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये जो मैं यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक यूनिट यहाँ पर जो मैं सिंबल यूज़ करूँगी वो अभी आपको मैंने समझाया नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊँगी कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो इसके लिए अगर सपोज करें हम यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन लगाते हैं और बी सेट लेते हैं, ठीक है, और बी सेट हम ले लेते हैं 1 3 5 और 7। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी आपको बिल्कुल भी समझाया नहीं है, ये इंटरसेक्शन एंड यूनियन आगे के टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ नल सेट की रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जैसे कि हमारे पास ए सेट था 2 4 6 8 10 एंड बी सेट था 1 3 5 7। अब हमारी जो इक्वल यानी हमें जो मालूम करना है कि कॉमन नंबर निकालने हैं, तो कॉमन नंबर निकालने के लिए हम ये देखेंगे क्या 2 जो है वो हमारा ए सेट जो हमारा क्या है, ए सेट के अंदर 2 मौजूद है, तो क्या वो बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा यानी 2 4 6 8 10 में से कोई सा भी मेंबर बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारा सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट, क्या खाली सेट या नल सेट। और बाज बच्चे क्या करते हैं, बाज बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि एम्प्टी सेट तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर जो है वो ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, देखें आपको क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये अगर आपने इस सेट को फिल कर दिया तो ये तो ऑलरेडी फिल हो गया, तो इसका मकसद क्या हुआ कि आपने रॉन्ग कर दिया। या तो आप जो है वो ऐसे करेंगे, या तो आप ये जो है वो साइन शो करेंगे, या और लिख के आप इस सिंबल को शो कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एवरीवन गेट इट माय प्रीवियस टॉपिक। आप रिकैप कर लें कि हमने प्रीवियस टॉपिक जो है अपने कौन कौन से लिए थे। यानी हमने सबसे पहले सेट्स को डिफाइन किया था, एंड देन सिंबल्स, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेट्स की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बिलोंग्स टू 3 टाइप्स। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू कैन सी हियर आई राइट
A set first 5 natural number and then convert into tabular form 1 2 3 4 5, ठीक है, and then convert into set builder form. अब जाहिर सी बात है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा जो है वो पजल डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि मिस्टर टाइप्स जो है रिप्रेजेंटेंट तो हमें पढ़ा दिया है, लेकिन किस तरीके से हम कैसे जो है वो किस चीज़ को जो है वो पहचान सकते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे कि डिस्क्रिप्शन में जाना, किसी भी चीज़ को राइट्स कर देना. आप प्लीज़ लुक एट द बोर्ड, ऑब्जर्वेशन योर 3 टाइप्स. देन फर्स्ट टाइप्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ए सेट लिखा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. यू लुक टू माई कर्ली ब्रैकेट डज नॉट अपेयर, ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है. इस लाइक टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी किसी भी चीज़ को डिस्क्रिप्शन में देना. एंड देन टेबुलर फॉर्म यानी इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आपने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है. कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ पर चलेगा. जैसे मैंने आपसे पूछा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर मैं आपसे पूछ सकती थी फर्स्ट 5 ऑड नंबर एंड वी कैन सी वोवेल्स, तो आप उस चीज़ को जो है वो कन्वर्ट कर देते. टेबुलर फॉर्म किस कॉल टू सिंपल फॉर्म, ओके. एंड अदर वर्ड रोस्टेड फॉर्म. जब हम नेक्स्ट क्लासेस यानी आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इस फॉर्म को हम एक अदर नेम भी देते हैं, रोस्टेड फॉर्म. तो इस टेबुलर फॉर्म के अंदर आपने इसको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यहाँ पर जो है वो गिवन लिख दीजिए, राइट कर दीजिए. एंड नेक्स्ट कन्वर्जन सेट बिल्डर फॉर्म्स. सेट बिल्डर फॉर्म्स यानी आप इसको एक, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी क्लास होती है, उस क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है. मॉनिटर क्या कर रहा होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है. तो जितनी भी यहाँ पर हमने टाइप्स रिप्रेजेंट की हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने क्या कर देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कंट्रोलिंग में लेकर जाना है. वी राइट दिस ए सेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हम यहाँ पर ए सेट लिखेंगे. एंड देन एक्स सच दैट एक्स, या हम कह सकते हैं एक्स कॉलन एक्स, यानी ये आपका क्या कहलाता है, आप जाहिर से इसको क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं, ठीक है. लेकिन मैथ्स लैंग्वेज में हम इसको रीड करेंगे सच दैट, ओके. एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 6. दिस साइन मेंशन टू लेस देन, ओके स्टूडेंट्स. यस, नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर यहाँ पर हमने इसको मज़ीद सिंपल किया 1 2 3 4 5 एंड देन सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्जन नेचुरल नंबर, ओके. एंड देन इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, x लेस देन 6. आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 किससे हैं, 6 से छोटे हैं. तो यहाँ पर हमने साइन यानी मैथ टर्म में इसको लिख दिया है. तो दैट्स कॉल टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. अच्छा जी, ये मैं आपको बार बार मेंशन कर चुकी हूँ कि कर्ली ब्रैकेट जो है वो इज मस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मकसद है कि आपका सेट जो है वो सेट नहीं कहलाएगा. दिस राइट, दिस रॉन्ग एंड दिस वन इज रॉन्ग, ओके. Students, you get it, representation of sets. And then our next topic is types of sets, okay. Number 1 empty sets, number 2 finite sets, number 3 infinite sets, number 4 disjoint sets, number 5 overlapping sets, number 6 equivalent sets, equal sets, number 7 universal set and number 8 subsets. अच्छा जी, पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि प्रीवियस जो हमने अभी टॉपिक रीड किए हैं उसमें हमने सबसेट की सिंबल बताई थी जो कि आपको मेंशन नहीं किया था फॉर एग्जांपल के साथ. तो सबसेट्स इंट्रोड्यूस वी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट क्लास, यानी हम 8 क्लास के अंदर जो है वो हम सबसेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और अच्छे से समझेंगे. एंड देन ये जितने भी मैंने यहाँ पर टाइप्स आपको लिखी हैं फॉर एग्जांपल्स जो है वो आगे की क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी स्टडी. तो क्यों ना हम जो है वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी इस क्लास के अंदर हमने जितना भी स्टडी किया है उस सब की हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. वी हैव टू डिस्कस सेट्स, number 2 symbols, number 3 representation of sets and number 4 types of sets, okay. I hope you will be get it and practice again and again, okay. Thank you so much. Allah Hafiz.